हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना चैनल सीबीएसई इजी मैथ्स आप। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। क्या करने जा रहे हैं हम? एक्सरसाइज 4.3। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जाइए और वहाँ पर देखिए। और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन में क्या है, पार्ट्स दिए गए हैं हमें करने के लिए। तो यहाँ मैं पहला क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या है हम समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। हमें यहाँ पर इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं, मैंने पार्ट अभी नहीं लिखे हैं, पहले क्वेश्चन समझिए फिर पार्ट लिखते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, फॉलोइंग स्क्वायर को हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑफ द अबव आइडेंटिटी। ये अबव आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है, हमने अब तक जो आइडेंटिटी पढ़ी है ना उसके थ्रू हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें पार्ट्स दिए गए हैं वो सॉल्व करना है, ठीक है। और हमें बताना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है और उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी अब तक? हमने पढ़ी है ए प्लस के बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। और एक पढ़ी है ए माइनस का बी का होल स्क्वायर वाली। ये दो पढ़ी है हमने। इसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही थी इसके लिए। और दूसरी क्या थी हमारी, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर के लिए क्या थी, इसके लिए थी हमारी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। वैसे देखिए कोई से भी जितने भी पार्ट दिए गए हैं हम उसमें कोई से भी लगा देंगे ना तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा और सेम आएगा। बस ये है कि किसी को लगा के बड़ा हो जाएगा, किसी को लगा के छोटा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे 4.2 जब हमने एक्सरसाइज करी थी तो मैंने आपसे कहा था ना कि जिस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया होता है कि आइडेंटिटी कौन सी लगानी है वो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ तो गिवन होता है, हमें मिला हुआ होता है। तो बस क्या करना होता है, उसको लगाना होता है, पुट करना होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हमें पता नहीं होता कि कौन सी क्या लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक लगानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पार्ट 1 है 117 का स्क्वायर। क्या है, 117 का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम जी वाली भी लगा सकते हैं और जी वाली भी लगा सकते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपको दोनों लगा के दिखाती हूँ पहले, ठीक है। अगर हम पहले बात करें इस वाले की, किसकी बात करें, फर्स्ट वाले की, तो हम 117 मतलब 117 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। क्योंकि देखिए 100 में 17 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 117 ही आएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। तो ये कैसे बन गया, ये वाला बन गया। आप क्या पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसमें हमारा ए क्या होता है, नेट कर लेंगे। ए क्या है हमारा, 100 है और बी क्या है हमारा, 17 है। तब देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या रखेंगे, ये ऐसे लिख के जाएगा 100 प्लस 17 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में, एक सेकेंड, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है हमारा, 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है हमारा 100, बी कितना है हमारा 17 प्लस क्या है, बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर, 17 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आया इतना। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 200 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3,400 आ जाएगा। प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ जितना हो सके स्क्वायर याद कर लीजिए और क्यूब्स याद कर लीजिए। अगर आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे ना तो आप आसानी से कर पाएंगे सब, ठीक है। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13,689। क्या आएगा, 13,689। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमने किससे किया था पहले, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर वाले से किया था। अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे किससे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी हम इसको करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो ये देखिए हम अगर माइनस वाले के मेथड से करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे इसके अंदर,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारा कौन से नंबर के पास है, 117 किसके पास है हमारा, जल्दी बताइए किसके पास है 117, हमारा 120 के पास है। किसके पास है 120। देखो हम वो नंबर लेते हैं जो हमारा क्या होता है, नियर होता है, नियर मतलब पास में होता है। तो क्या आएगा 120। इसमें से हम कितने नंबर को माइनस करें कि हमारा क्या बन जाए 117 बन जाए। तो 120 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से यही नंबर आ जाएगा और इसका स्क्वायर। समझ आया। तो देखो ये वाली हमारी कैसे बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हमें करनी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे a। हमेशा जो पहला नंबर होता है वे a होता है, बाद वाला नंबर क्या होता है b होता है। तो a क्या है हमारा 120 और b क्या है हमारा 3। ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वाला 120 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए कितना है हमारा 120 है, तो यहाँ क्या है ए का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है हमारा 120, बी है हमारा 3। समझ आया। प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा 3 मतलब 3 का स्क्वायर। इतना समझ आ गया। अब बताइए 120 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 120 का स्क्वायर 14,400। क्या होता है 14,400 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 240 आएगा, और 240 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 720 आएगा। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 13,689। तो देखिए जब हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी अपनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ये लगाई थी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाया था ये वाला, तभी हमारा आंसर क्या आया था यही आया था। और जब हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली लगाई तब भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो आप चाहें तो ये वाली भी लगा सकते हैं, चाहे ये वाली भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी गिवन नहीं होती है कि हमें क्या चीज़ लगानी है, उसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, समझ आ गया कैसे है फर्स्ट वाला। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, इसमें है 78 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है इसमें 78 का स्क्वायर है। तो हम इसमें कौन सी लगाएं बताओ आप। तो चलो हम इसमें माइनस वाली लगा लेते हैं। कौन सी लगाते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली लगाते हैं। तो इसका क्या है, देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन करो हर क्वेश्चन में ऐसी आइडेंटिटी को लिखो ताकि तुम्हें लिखते लिखते ना याद भी हो जाए। तो ये क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ 78 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 माइनस 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर। अगर 80 में से 2 जाएगा तो हमारा 78 तो बनेगा और स्क्वायर का स्क्वायर। समझ आ गया इतना। अब हम इसको अगर खोलेंगे लेट कर लेंगे, ए क्या होगा हमारा 80 होगा, बी क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है हमारा 80, बी कितना है हमारा 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इतना समझ आया। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160, कितना 160 160। जब 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 320 मतलब 320 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर जो आएगा उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6084। क्या आएगा हमारा आंसर 6084। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मैंने इसके थ्रू करके दिखाया है, आप चाहो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो एक बार आप अपने आप जो है ट्राई करना दूसरे वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, दूसरी वाली आइडेंटिटी के ऊपर इस वाले ही क्वेश्चन को ट्राई करना और देखना आपका आंसर क्या है, सेम आता है या फिर नहीं आता। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। क्या दिया गया है इसमें हमें 198 का स्क्वायर। क्या है 198 का स्क्वायर।
तो हमारे पास क्या है, ये इतना नंबर दिया गया है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 198 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 200 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, फिर इसके बाद इससे हमें पता चल रहा है कि हमने जब माइनस लिया है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, हम ऐड कर लेंगे। इसमें से हमारा ए क्या है, हमारा 200 है, बी क्या है हमारा 2 है। ठीक है, इतना समझ आया। ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 200 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ए का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 200, बी की जगह 2 प्लस बी की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 200 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 40,000 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 39,204। क्या आएगा हमारा 39,204। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्या है कर लिया है। एक चीज़ और, मैं आपको जो सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, मैं आपको जिस आइडेंटिटी से करवा रही हूँ आप उसकी दूसरी आइडेंटिटी भी इसमें यूज़ करिए। जैसे यहाँ पर कौन सी ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली मैंने कराई है, तो आप इस क्वेश्चन को ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली से भी करके देखिए, खुद करिए। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या है 214 का स्क्वायर। क्या है हमारा 214 का स्क्वायर। तो 214 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम 214 के स्क्वायर को 200 प्लस में 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, अपनी प्लस वाली। कौन सी आइडेंटिटी है, प्लस वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो इसमें ए क्या हो जाएगा हमारा, ऐड कर लेंगे। ए क्या है हमारा 200 है, बी क्या है हमारा 14 हो गया। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मैं चाहती हूँ मुझसे पहले आप खुद सॉल्व करो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो क्या आएगा। ठीक है, देखो ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 200, बी की जगह 14 प्लस बी की जगह 14 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो 200 का स्क्वायर कितना होता है 40,000 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5,600। ठीक है, इतना समझ आया। प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। कितना होता है 196। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 45,796। क्या आएगा हमारा 45,796। ठीक है, समझ आया। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में क्या है डाउट है तो मुझसे पूछे कमेंट करके, मैं आपके डाउट्स क्या है क्लियर करूँगी। और एक चीज़, मैथ्स है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना होता है। इसमें एक भी स्टेप मिस हो गया ना अगर तो उसके क्या है मार्क्स कट जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हर चीज़ कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट इसका। ठीक है, क्या है फिफ्थ पार्ट में, वन 1104 का स्क्वायर। क्या है 1104 का स्क्वायर। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर निकालिए, सॉल्व करिए इसको और कमेंट में इसका आंसर करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वो भी क्या है आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करिए। अगर आपका आंसर नहीं निकलता है या आपको समझ नहीं आता है तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को क्या दोबारा से समझा दूँगी। तो हमारा क्या है ये 1120 का क्या है स्क्वायर है। ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी, ठीक है, कोई से भी लगा सकते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, हमें फैक्टर करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमें आइडेंटिटी जो है हमारी बताई नहीं गई है कि हमें कौन सी लगानी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन देख के खुद समझना है कि हमें कौन सी लगानी है। मुझे पता है इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि हमें क्वेश्चन देख के समझ नहीं आता है कि हमें कौन सी क्या है आइडेंटिटी लगानी है, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर इसका पहला पार्ट है, क्या दिया गया है, 16y² माइनस 24y प्लस का 9। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस कौन सी वाली आइडेंटिटी के अंदर आता है। हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी मैंने पढ़ी है, एक तो पढ़ी है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। क्या थी इसकी हमारी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दूसरी हमने पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी कौन सी पढ़ी है हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 वाली है, जब 3 नंबर आ जाते हैं ना, ये वाली हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसका कैसे होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। इजी बात है इसकी। तो हमने इस चैप्टर में अपनी ये तीनों आइडेंटिटी को पढ़ी है। अब हमने को देखना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसको कि इसका फैक्टर क्या हो सॉल्व हो जाए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कौन से क्वेश्चन में ऐसा, कौन सी आइडेंटिटी के अंदर ऐसा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। इससे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी लगी हुई है, इजी वाली लगी हुई है। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, इजी वाली यूज़ करेंगे। वी यूज़ आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला नंबर है इसको हम क्या करेंगे, इस वाले से कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 16y² माइनस 24y प्लस का 9 इक्वल टू ले सकते हैं स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 16y² के इक्वल है। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4y। 4 यहाँ पर कैसे आया, 16 जो है अगर हम 2 है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, अगर स्क्वायर को हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 16 स्क्वायर रूट कौन से नंबर का होता है, 4 का होता है। तो 4 यहाँ पर और y यहाँ पर, इतना समझ आ गया। ऐसे ही अगर हम b को देखें, b यहाँ पे है, ठीक है, तो b स्क्वायर हमारा कितना है, 9 है। क्या है b स्क्वायर हमारा, 9 है। तो b की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 हो जाएगी। क्या होगी b की वैल्यू, 3, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि a हमारा क्या निकला है, 4y, b निकला है हमारा 3। तो हम इसका फैक्टर लिख सकते हैं 4y, हमने कौन सा यूज़ किया था, माइनस वाला, माइनस का b का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। समझ आया, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो कमेंट में करके अपनी डाउट बताइए मुझे, कहाँ पर आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अब हम कहते हैं इसका पार्ट 2। क्या है हमारे इसमें, 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर सारे साइन कौन से हैं, प्लस 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 वाले, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए वही करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारा a² कितना हो जाएगा,
9/4 एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे ऊपर 3 और नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, एस स्क्वायर का एस का एस। ठीक है, अगर हम बी की बात करें, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4t स्क्वायर, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 2t हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा फैक्टर क्या निकलेगा 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा इसका आंसर आ गया। समझ आया? उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कहीं पर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो मुझे कमेंट करिए और बताइए। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या दिया गया है इसमें हमें m²/9। ठीक है, फिर क्या है प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n का स्क्वायर। ये हमें दिया गया है। इतना बड़ा नंबर देख के घबरा मत जाना, ईजी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, बस आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अब देखिए क्या ये स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 नंबर वाली कौन सी होती है हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। ठीक है, समझ आया? ये हो गया। तो हम इसको क्या कर देंगे, इससे कंपेयर कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा m²/9। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी m/3। ठीक है, समझ आया इतना? अब वहीं बी देखेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं। स्क्वायर वाला देखेंगे तो सेकंड पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है। बी स्क्वायर कितना है हमारा k²/4, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी k/2। ठीक है, हमारे ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब हम किसकी निकालेंगे, सी की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे हम, सी की निकालेंगे। तो सी को कंपेयर करिए। अब देखिए मुझे ये दोनों स्क्वायर थे, तो ए और बी हमने को मान लिया था। अब यहाँ कहीं और कहीं बहुत स्क्वायर है, कहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये सी हो जाएगा। सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9n स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा 9n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम सी निकालेंगे तो सी हमारा आएगा 3n। सी हमारा कितना हो जाएगा 3n। समझ आया इतना? तो हमारी ए की बी की और सी की वैल्यू निकल गई। अब सिंपल सी चीज़ इनमें पुट कर देंगे। कैसे, देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या है हमारा, मैं दिखाती हूँ, m/3। ठीक है, बी क्या है हमारा k/2 प्लस सी क्या है हमारा 3n, क्या 3 × n, और इसका क्या स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कितना है हमारा, ये m², ये कितना आएगा हमारा m² में, मतलब फटाफट बताओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा m²/3 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा k²/4 प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कितना हो जाएगा हमारा 2। ए कितना है हमारा m/3, कितना है हमारा m/3। तो क्या लिखेंगे m/3। बी कितना है हमारा k/2। ठीक है, इतना समझ आया? ऐसे ही प्लस 2, फिर क्या हमारा बी और सी, बी कितना है हमारा k/2, सी कितना है हमारा 3n प्लस 2, ए कितना है हमारा m/3 और सी कितना है हमारा 3n। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा m/3, कहाँ कट हो गया रे, प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा m²/9 प्लस k²/4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पर mk/3 प्लस 3kn प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा 2mn। अब आप देखो जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई है बन के, वो क्या है, सेम एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो हमें क्या निकालना था, ये वाला निकालना था। तो मतलब हमारा क्या होगा, ये वाला इसका आंसर होगा और ये क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, समझ आया? एक चीज़ अगर आपको देखनी है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो सिंपल सी चीज़ होती है, जो आप इक्वेशन निकालते हो ना,
इस इक्वेशन को निकालने के बाद ना इसको ऐसे एक्सपेंड करके खोल के देख लो। अगर उसको एक्सपेंड करने के बाद खोलने के बाद आपका सेम आंसर आ रहा है ना जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये दिया गया होता है, सेम वैसे ही आता है, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। और अगर सेम नहीं आते, कहीं पर एक आधा नंबर गलत होता है, तो उसका मतलब आपका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, अब है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है, p² अपॉन में 16 माइनस का 2 प्लस में 16 p²। देखो जी मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ये कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर कमेंट में करिए। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो अच्छी बात है, या फिर अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करवा दूँगी दोबारा से। ठीक है, इतना समझ आया आपको। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जब हमारा 2 है ना, जब कोई नंबर नीचे नहीं होता है ना, तो वह हम क्या लेते हैं, 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th में क्या दिया गया है हमें, ये भी आपके लिए होमवर्क ही है। 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। देखो इस क्वेश्चन को देखते हिसाब से हम पता चल रहा है कि हमें कौन सा लगाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला लगाना है। ये भी क्या इसलिए आपके लिए होमवर्क है। जैसे भी हमने ऊपर लगाया था ना ये वाला, सेम वैसे ही क्या लगाना है, इसमें लगाना है, क्योंकि इसमें कितने नंबर है, 3 नंबर है, ए बी और क्या है, सी है। तो लगाइए, सॉल्व करिए इसको और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आया है आपका। ठीक है, और अगर गलत होगा तो उस कोई बात नहीं। इसी ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन के आंसर कुछ गलत निकलते हैं तो उससे घबराओ मत कि अरे मेरा आंसर गलत निकल गया, मैं तो सारी वीडियो देख ली, सारे क्वेश्चन देख लिए, फिर भी मेरा आंसर गलत निकल गया, मतलब मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे मत डरो। ठीक है, अगर ऐसे पैनिक करोगे ना तो ऐसे कभी क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बार गलत निकला, दूसरी बार करोगे तब ठीक निकल जाएगा, तीसरी बार करोगे तब ठीक निकल जाएगा, कभी ना कभी तो ठीक निकलेगा ना। तो ट्राई करते रहो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिख लिया है। ठीक है, क्या दिया गया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पर भी देखो आइडेंटिटी क्या है, देखो इसी ध्यान रखो, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बस क्या है पूरे चैप्टर में एक चीज़ का खेल है, वो है हमारी आइडेंटिटी का। ठीक है, क्या है, हमारी आइडेंटिटी का खेल है। हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, हर क्वेश्चन में क्या लग रही है, हमारी आइडेंटिटी लग रही है। कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो कभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिटी दी गई होती है कि हमें कौन सी लगानी है, वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चन होता है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है वो। ठीक है, देखो हमें क्या लगाना है, इस वाले के अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो मुझे बताओ इसमें ए कौन सा है, इसमें से अगर हम बताएं जो ए है वो क्या है हमारा, पी के इक्वल है। ठीक है, मैंने बताया था पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, अब यहाँ तीसरा भी आ गया तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो ए क्या है हमारा, पी हो गया, बी क्या हो गया हमारा, 3Q हो गया, और सी क्या हो गया हमारा, 7R हो गया। ये रहा ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है। समझ आया, तो p प्लस 3Q प्लस 7R का होल स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है हमारा, p है, p लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस b क्या है हमारा 3Q, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस c क्या है 7R, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2। ठीक है, a क्या है हमारा p, b क्या है हमारा 3Q। समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा, कहीं पर भी डाउट है ना बेटा जी तो पूछ लिया करो। ठीक है, प्लस 2 है यहाँ पे, मेरा दिमाग में कभी चली जाते हैं, 2 है यहाँ पे। ठीक है, बी क्या है हमारा 3Q है, सी क्या है हमारा 7R है। समझ आया, प्लस 2, सी क्या है हमारा 7R है, और ए क्या है हमारा पी है। देखो इस चीज़ को आप सी ए भी लिख सकते हो और ए सी भी लिख सकते हो। ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो p का स्क्वायर क्या होगा, p² हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49, r का स्क्वायर r स्क्वायर, प्लस 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे 2p को से मल्टीप्लाई करेंगे 6p और q।
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, 6 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 42, तो 42 QR प्लस 2 को 7 से करेंगे तो 14 और R को P से तो RP। समझ आ गया? तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। और क्या, यही तो हमारा आंसर है ना? कितना ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। A, B और C की वैल्यू हमें पता ही है, इसमें से हम बता सकते हैं कौन सी है और उनको फिर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है ना? सिंपल सा। तो उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2 ही पार्ट दिए हैं इसमें बेटा, 2 ही। क्या है 3x माइनस का 2y प्लस 4z का स्क्वायर। मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन क्या करो, आप खुद करो घर से। ठीक है, कैसे करोगे? घर से आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये है होमवर्क है। मैं बस आपको बता देती हूँ आपको ए क्या लेना है, बी क्या लेना है, सी क्या लेना है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और ए हो जाएगा हमारा 3x, बी हो जाएगा हमारा माइनस का 2y और सी क्या हो जाएगा हमारा 4z। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें माइनस भी हमें साथ लेना होता है। समझ आ गया? तो ये क्या हमारा ए, बी और सी हो गया। आप इसको सॉल्व करना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब हमारा इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं यहाँ पर ना पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिख लिया है। ये हमारे एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इज दिस एन आइडेंटिटी। ये हमें कुछ नंबर यहाँ पर दे गए, स्क्वायर्स दे गए हैं और हमसे पूछा गया है जब हम इनको सॉल्व करेंगे और ये आएगा तो क्या हमारी आइडेंटिटी है या फिर नहीं है। तो हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या दिया गया हमें पहले, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और तीसरा है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आप सोचेंगे ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है अभी तक चैप्टर में। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं है तो आंसर क्या है, सिंपल नो है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, पर हमें इसी को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे नहीं है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम सॉल्यूशन ले, हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब खोलना है। एक्सपेंड ईच स्क्वायर, जो हमें स्क्वायर्स दे रखे हैं ना, हर एक स्क्वायर को अलग अलग करके खोलना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हमारा पहला क्या है, ये है a प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी है, स्क्वायर है। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस का सी। तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम a लिख देंगे फिर ये पूरी टर्म लिख देंगे a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस का b दे रखा है कि बात है, प्लस का b, फिर पूरी टर्म लिख देंगे a प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का सी दे रखा है, इसकी पूरी टर्म लिख देंगे आपस a प्लस बी माइनस का सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का ए सी प्लस का बी ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का बी स्क्वायर, इसको इससे माइनस का बी सी। इतना समझ आ गया? माइनस का सी ए माइनस प्लस माइनस का सी बी माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर। इतना समझ आया आप लोगों को? अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस का 2bc, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर को करेंगे। ठीक है, क्या है, सेकंड स्क्वायर की बारी है। किसकी बारी है, सेकंड स्क्वायर की बारी। देखिए हमने देखते ही बता दिया था कि ये आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती है, लेकिन हमें एग्जाम में करना है तो इसको सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड में क्या है हमारा, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस का सी, a माइनस बी प्लस का सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, जैसे ये सॉल्व किया बस ये सॉल्व करेंगे। क्या आएगा इसको सॉल्व करके हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2ab माइन प्लस 2ac माइनस 2bc। ठीक है, समझ आ गया? ये आएगा इसको सॉल्व करके। अगर हम यहाँ थर्ड स्क्वायर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्ड स्क्वायर की। क्या है हमारा थर्ड स्क्वायर, ये दे रखा है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या है थर्ड स्क्वायर हमारा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस का सी।
ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस का 2bc। समझ आया इसको सॉल्व करके क्या आएगा? आप देखिए हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं। दूसरे पेन से करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक तो ये वाला आ गया है, ठीक है, एक ये वाला आ गया है 3, एक ये वाला 1 2 3, ये 3 आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमें इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। हम ऐड क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ देखो इन तीनों के बीच में कौन सा साइन है? ऐड का साइन है, प्लस का साइन है, तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इन तीनों को। नाउ ऐड देम, ठीक है। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इन तीनों को ऐड करके हमारा आएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। अब देखिए जब हमने इन तीनों को इसको इन तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके हमारा आंसर क्या दे रखा है? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये तो हमारा आंसर तो क्या आ गया? अलग आ गया। इसका मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? हम लिख सकते हैं नो इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है? आइडेंटिटी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। हाँ थोड़ा सा लेंथी है, ये वाला लंबा है थोड़ा सा, और अगर ट्राई करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। तो हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।